प्रेज़ द लॉर्ड फैमिली। आइए मिलकर के हम पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें, आराधना करें, उनकी स्तुति करें। जब जहाँ पर 2 या 3 लोग मिल कर के प्रार्थना करते हैं, स्तुति करते हैं, तो यकीन मानिए पिता परमेश्वर वहाँ उपस्थित होते हैं और वो सारे जो काम आपके नहीं बन रहे हैं, वो सारी जो दुविधाएं जिसका आंसर आपको मिल नहीं रहा है, जब हम सब मिलकर प्रेयर करते हैं एक मन होकर के, एक सोच के साथ, तो यकीन मानिए वो सारे रास्ते जो हैं पिता परमेश्वर जो है निकालना शुरू कर देते हैं। लेकिन ज़रूरत है कि हम एक मन होकर के आराधना करें, एक मन के साथ उनकी उपासना करें और गहराई से उनके वचनों को सुने और अपने जीवन में अमल में लाएं। आइए प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, धन्यवाद देना चाहती हूँ सबसे पहले मैं आज के इस सुंदर दिन को देने के लिए जो आपने मुझे और मेरे प्रियजनों को दिया है। पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करना चाहती हूँ आपसे कि आपकी उपस्थिति हम में से हर एक जने के साथ बनी रहे प्रभु पिता। और जब हम वचन को बोलते हैं, सुनते हैं प्रभु पिता, तो आप हमारे से बातें कीजिए और हमारे द्वारा प्रभु पिता परमेश्वर अपने इस वचनों के द्वारा आप हमसे बात कीजिए और होने दीजिए कि आपके वचन हम में से हर एक के जीवन में प्रभु पिता कार्य करें। पर्सनली होने दें कि उसमें हमारे लिए अपना दिन का वचन हो पिता परमेश्वर, जिससे कि हम अपने जीवन का हर एक अपने जीवन का हर एक जहाँ पर भी हम फंसे हुए हैं वहाँ के लिए प्रभु पिता परमेश्वर हमारे लिए रास्ते निकल के आए। आप अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा हमें गाइड कीजिए और हमें सुनने वाले कान और हृदय दीजिए पिता परमेश्वर, जिससे कि हम आपके वचन को अपने जीवन में सुन के काम में लाने पाएँ, वचन में चलने पाएँ और अपने जीवन में लागू करने पाएँ। इस प्रार्थना को मैं अपने प्यारे प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगती हूँ। इसे सुन और स्वर्गराज में ग्रहण कर, आमीन। आज का जो वचन मैंने निकाला है वो है भजन संहिता का 144, जो कि बहुत ही सुंदर और बहुत ही पावरफुल वचन है। धन्य है यहोवा जो मेरी चट्टान है, वह मेरे हाथों को लड़ने और युद्ध करने के लिए तैयार करता है। वह मेरे लिए करुणा निधान और गढ़, ऊंचा स्थान और छुड़ाने वाला है। वह मेरी ढाल और शरण स्थान है, जो मेरी प्रजा को मेरे वश में कर देता है। हे यहोवा, मनुष्य क्या है कि तू उसकी सुधि लेता है, या आदमी क्या है कि तू उसकी कुछ चिंता करता है। मनुष्य तो सांस के समान है, उसके दिन ढलती हुई छाया के समान है। हे यहोवा, अपने स्वर्ग को नीचे करके उतर आ, पहाड़ों को छू तब उनसे धुआं उठेगा। बिजली कड़काकर उनको तितर बितर कर दे, अपने तीर चलाकर उनको घबरा दे। अपने हाथ ऊपर से बढ़ाकर मुझे महासागर से उबार, अर्थात परदेशियों के वश से छुड़ा। उनके मुंह से तो व्यर्थ बातें निकलती हैं और उनके दाहिने हाथ से धोखे के काम होते हैं। हे परमेश्वर, मैं तेरी स्तुति का नया गीत गाऊंगा। मैं 10 तार वाले सारंगी बजाकर तेरा भजन गाऊंगा। तू राजाओं का उद्धार करता है और अपने दास दाऊद को तलवार की मार से बचाता है। तू मुझको उबार और परदेशियों के वश से छुड़ा ले, जिनके मुंह में व्यर्थ बातें निकलती हैं और जिनका दाहिना हाथ झूठ का दाहिना हाथ है। जब हमारे बेटे जवानी के समय पौधों के समान बड़े हुए हों और हमारी बेटियां उन कोने वाले खम्भों के समान हों जो महल के लिए बनाई जाएं, जब हमारे खत्ते भरे रहें और उनमें भांति भांति का अन्न रखा जाए और हमारे भेड़ बकरियां हमारे मैदानों में हज़ारों हज़ार बच्चे जनें, जब हमारे बैल खूब लदे हुए हों, जब हमें ना विघ्न हो और ना हमारा कहीं जाना हो और ना हमारे चौकों में रोना पीटना हो, तो इस दशा में जो राज्य हो वह क्या ही धन्य होगा। जिस राज्य का परमेश्वर यहोवा है वह क्या ही धन्य है। आमीन। वचन को पढ़े जाने में आशीष। ये वचन इतना पावरफुल है, एक तरीके से ये देखा जाए तो ये हम में से हर एक के जीवन के लिए बहुत ही पावरफुल वचन है। जब हम इस वचन पे मनन करते हैं तो ये हमारे जीवन के हर एक क्षेत्र के लिए
विजय दिलाने वाला, विक्ट्री दिलाने वाला वचन है, जिसमें पिता परमेश्वर यहोवा वो हमारे जीवन के हर एक क्षेत्र में जो है हमारी अगुवाई कर रहे हैं, हमें गाइडेंस दे रहे हैं, और किस प्रकार से हमारी डेली ज़िंदगी में जो चीज़ें चलती हैं उसमें से हमें किस प्रकार से कह रहे हैं कि हमें किस तरफ जाना चाहिए और किस तरफ हमें नहीं जाना चाहिए। और जब हम इस तरीके से कार्य करते हैं, जब हम पिता परमेश्वर के वचनों के द्वारा अपनी ज़िंदगी को चलते हैं, उस वचन को जब हम अपने जीवन पर लागू करते हैं, तो यकीन मानिए छोटे से छोटे और बड़े से बड़ा जो भी हमारी ज़िंदगी में, लाइफ में जो भी सवाल उठते हैं, उसके आंसर जो है हमारे पास इस वचन के द्वारा हमें मिल जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे कहता है, हे यहोवा, मनुष्य क्या है कि तू उसकी सुधि लेता है, या आदमी क्या है कि तू उसको कुछ चिंता करता है। मनुष्य तो सांस के समान है, उसके दिन ढलती हुई छाया के समान है। यहोवा हमारा इतना बड़ा पिता, इतना बड़ा क्रिएटर है, वो चाहे तो वो क्या नहीं कर सकते। उन्होंने हर एक चीज़ को क्रिएट किया है, हर एक चीज़ को बनाया है। वो चाहे तो हमारी ज़िंदगी यूँ ही चल सकती है, वो चाहे तो वो अपना काम कर सकते हैं और अपना काम कर सकते हैं, लेकिन वो हमसे इतना प्यार करते हैं, वो हमसे इतना प्यार करते हैं कि उन्होंने अपने एक लौते पुत्र को नहीं छोड़ा। और वो हमारी डेली टू डेली एक्टिविटी, जो भी हमारी ज़िंदगी की चीज़ें होती हैं, उसमें वो इन्वॉल्व होना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि हम उनको इनवाइट करें अपने जीवन के हर एक उस मोड़ में, उनको ना पीछे छोड़ें। क्योंकि जब हम उनको अपनी डेली की हर एक छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज़ों में इन्वॉल्व करते हैं, तो यकीन मानिए आपका जो डायरेक्शन होगा लाइफ का, वो बहुत ही ब्यूटीफुल होगा। वो इतना अच्छा होगा कि आप जो है होली स्पिरिट के द्वारा अपनी ज़िंदगी को लीड कर रहे हैं। आप होली स्पिरिट के द्वारा जो है अपनी ज़िंदगी को फॉलो कर रहे हैं, गाइड कर रहे हैं और चल रहे हैं उसके द्वारा, जो वचन में जैसे लिखा गया है। जब आप इस तरीके से चलते हैं, तो यकीन मानिए जो पिता परमेश्वर ने आपके लिए प्रॉमिस लैंड रखा है, जो सिर्फ़ आपके लिए डिज़ाइन की गई है चीज़, जो सिर्फ़ आपके लिए डिज़ाइन, जो आपके लिए प्रिपेयर किया है पिता परमेश्वर ने, उस जगह तक आपको जाने से कोई नहीं रोक सकता। तो ज़रूरत ये है कि हम अपने हर एक उस छोटे बड़े, हंसी के, खुशी के, रोने के, दुख के हर एक पल में हम पिता परमेश्वर को इन्वॉल्व करें, उनको हर पल याद करें, उनको सिर्फ एक छोटे से उस दायरे में ना रखें कि हमें सिर्फ संडे टू संडे प्रेयर करना है और बाकी दिनों में जो है हम अपनी तरीके से जी रहे हैं। नहीं, मैं कहती हूँ कि आप जब खाना बना रहे हैं, आप जब ऑफिस जा रहे हैं, आप जब मेट्रो में चढ़े हुए हैं, आप जब ऑटो में हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, हर वक्त आप पिता परमेश्वर को याद कीजिए। जैसे आप सांस ले रहे हैं, पिता परमेश्वर आपके इतने नज़दीक हैं, जैसे कि आप जान भी नहीं सकते कि वो कितने नज़दीक हैं। जब आप कोई ऑफ़िस भी जॉइन करते हैं, नया ऑफ़िस, तो आप जो आपके साथ जो आपका कलीग होता है, उसके अच्छे और बुरे बिहेवियर को आप किस प्रकार जानते हैं। जब आप उसके साथ आप समय बिताते हैं, जब आपका जो बॉस होता है उसको आप किस तरीके से जानते हैं। जब आप जो है अपना एक टाइम पीरियड जो है आपने उनके साथ स्पेंड किया होता है कि मेरे बॉस को ये चीज़ें पसंद हैं, उनको ये चीज़ें पसंद नहीं हैं, उनको जो मेरे फ़लाना फ्रेंड है उसको ये कलर पसंद है और ये पसंद नहीं है, खाने पीने में क्या पसंद है। आप एक पर्टिकुलर इंसान के साथ जब एक लंबा समय व्यतीत करते हैं, चाहे वो ज़िंदगी के किसी भी एरिया में हो, प्रोफेशनल और पर्सनल, आप उस पर्सन के बारे में जानने लगते हैं जब आप उनके साथ समय बिताते हैं। ठीक उसी तरीके से जब आप अपना समय पिता परमेश्वर के साथ बिताते हैं, तो होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा आपको बताता रहता है कि आपको अपने लाइफ में कहाँ किस तरीके से क्या करना है। आप पिता परमेश्वर की आवाज़ को सुन पाते हैं। तो ज़रूरत है कि आप अपनी जो ज़िंदगी के हर एक वो चीज़ हैं, पिता परमेश्वर से डिस्कस कीजिए, बातें कीजिए और वचन को अपने जीवन का एक अभिन्न अंग बनाइए, जिससे कि आपको वो लगे ही ना कि आपके जीवन में पिता परमेश्वर से दूरी है। आइए मिलकर के हम प्रार्थना करें।
पिता परमेश्वर धन्यवाद देना चाहती हूँ आज के इस सुंदर वचन के लिए जो आपने हमें दिया है प्रभु पिता परमेश्वर। ये वचन हम में से हर एक के जीवन में कार्य करने पाए प्रभु पिता, और होने दे कि इसके द्वारा हम में से हर एक का जीवन आशीषित हो, हम में से हर एक का जीवन फलवंत हो, और जो भी चीज़ें प्रभु पिता परमेश्वर तेरी तरफ से नहीं है हमारी ज़िंदगी में, वो सारी चीज़ें प्रभु पिता इसी वक्त पवित्र अग्नि की आग में जल जाए। होने दे मेरे प्यारे पिता परमेश्वर कि तूने हमने जीवन के हर एक एरिया में जो है फलवंत किया है, तूने हमें विजय दिलाया है, विक्ट्री दिया है पिता परमेश्वर। मैं हम सबों की ज़िंदगी में प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से वो विक्ट्री, वो जीत प्रभु पिता हम में से हर एक की ज़िंदगी में इसी वक्त घोषित करती हूँ पिता परमेश्वर। हम में से हर एक की ज़िंदगी में लागू करती हूँ पिता परमेश्वर। मैं इस प्रार्थना को अपने प्यारे प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगती हूँ। इसे सुन और स्वर्ग राज में ग्रहण कर। आमीन।